नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 286वां दिन और आज है सोमवार, नए हफ्ते की शुरुआत भी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में। तो जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही इस कार्यक्रम में दिखाएंगे भी। अब दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की आखिर क्या रहती है कहानी और खबर सीधा होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रिया, क्योंकि अब भाई बात अगर दिल्ली में करें तो अब दिवाली से पहले पोल्यूशन की एंट्री हो चुकी है प्रिया, और पोल्यूशन की एंट्री के साथ ही एक बार फिर से लो विजिबिलिटी के साथ बढ़ता AQI लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। दिवाली से पहले ही दिल्ली में अब पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है। एक बार फिर से सांस लेने में अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन महसूस हो रही है और साथ ही धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि पॉल्यूशन किस तरीके से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली का AQI भी अब बसंत बढ़ना शुरू हो चुका है, खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है लगातार। आपके शहर का AQI आखिर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार है। आनंद विहार में 321 है, जहांगीरपुरी में 202, आरकेपुरम में 173। और साथ ही बात नरेला की जाए तो 166 और पूसा रोड की बात की जाए तो 199 और CRRE मथुरा रोड की बात की जाए तो 208 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर की बात की जाए तो 201 AQI पहुंच चुका है। शादीपुर की बात की जाए तो 187 AQI दर्ज किया गया। द्वारका की बात की जाए तो 201 AQI दर्ज किया गया। वहीं बवाना की बात की जाए तो 198 AQI दर्ज किया गया। तो यहाँ पर बात अगर करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है प्रिया, तो मुझे लगता है कि अब दिवाली से पहले, अब क्योंकि अब पटाखों की अनुमति का इंतजार भी कर रहे हैं दिल्ली वाले, और पोल्यूशन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से बढ़ेगा तो कैसे सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा भाई कि पटाखे जलाइए। एक तरफ एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं आप पटाखे भी चलाएं। मुझे लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा हो सकता है कि अब पटाखे जलाने की अनुमति क्या पता ना भी मिले। लेकिन यहाँ पर बात अगर करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में जब हम रहते हैं ना तो दिवाली जब आती है तो हम यही सोचते हैं कि दिवाली के आसपास किस तरह से भाई अब लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, और हम तो यही सोचते हैं कि दिवाली के आसपास जब थोड़ा एंजॉय करने का समय, उस समय ज़्यादा पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स ना देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिल्ली वाले एक बार फिर से यही सोचेंगे कि भाई सर्दियों के आगमन के, यानी कि सर्दियों के आगाज के साथ ही एक बार फिर से पोल्यूशन का जो स्तर है, जो लेवल है वो बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ये रहता है ना कि अब जब 100 से 200 के बीच में रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो मॉडरेट रहता है। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से आनंद विहार में अब 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो चिंताजनक स्थिति में हवा है, यानी कि सांस लेने लायक आनंद विहार की हवा नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अब आने वाले समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा ही, क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं हम देखते हैं, सरकार की तरफ से मना किया जाता है लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। 321 आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स है प्रिया, और 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा दूषित है। और आने वाले समय में अगर AQI बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने वाली है। तो मुझे लगता है कि क्या फिर से अब दिल्ली एक चैम्बर बनने जा रही है प्रिया। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। देखिए दिवाली अभी बिल्कुल दूर है, नजदीकी है। हालांकि बात कर ले कुछ दिन बचे हैं, पर दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है। अभी तक तो दिल्ली में चारों तरफ एक ही बात चल रही थी कि भाई पटाखों पर बैन है, पटाखे ना जलाएं क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता है। पर अब देखिए बसंत, जहां एक तरफ बात चल रही थी कि पटाखों की अनुमति मिल जाए, दिल्ली सरकार भी बात कर रही थी कि भाई पटाखों की अनुमति दे देते, ग्रीन पटाखे तो दिल्ली वाले जला ही सकते हैं। पर अब उससे पहले देखने को मिल रहा है कि भाई पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसंत, बात चांदनी चौक की करें, बात आनंद विहार की करें तो यहाँ पर AQI 300 पार पहुंच चुका है, और ये बहुत हैरानी की बात है। और अभी तो दिल्ली वालों ने भाई पटाखे भी नहीं जलाए हैं, जो लगातार कहा जाता है कि दिल्ली में अभी तो पटाखे भी नहीं जले, और जब अगर पटाखे जलते हैं तो उसके बाद क्या होगा। और मुझे लगता है ना कि देखिए अब पटाखे कोई जला नहीं रहा, बिल्कुल सही आपने कहा, उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप किसको दोष देंगे?
अभी तो पटाखे जले नहीं है, तो इसके लिए किसको दोष देंगे? आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर क्यों बढ़ रहा है ना? हवा अगर प्रदूषित हो रही है तो वो क्यों हो रही है? प्रदूषण का स्तर अभी क्यों बढ़ रहा है? अभी तो कोई रीजन ही नहीं है, अभी ज्यादा पराली जलनी शुरू हुई नहीं है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। अब ऐसे में बात अगर की जाए, क्योंकि पराली जलाने का मौसम आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि अब पराली जलाने की घटनाएं होती है। हालांकि सरकार की तरफ से अब रोक लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं जो ऐसी हम देखते हैं, जैसे अब पोल्यूशन के एक बड़े कारण के रूप में आजकल देखा जाता है। और दिवाली पर जो हम पटाखे जलाते हैं उसको भी एक पोल्यूशन के कारण के रूप में देखा जाता है प्रिया। लेकिन अब जो पोल्यूशन हो रहा है, अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ धीरे धीरे अब चढ़ रहा है, हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं स्लाइट इन्हेंसमेंट इसमें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराएंगे? अब ये बात तो अब दिल्ली वाले भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो पटाखे भी आप लोगों ने नहीं जलाए, आप केवल इंतजार ही कर रहे हैं कि पटाखे जलाने की अनुमति मिले। लेकिन अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? आप क्या मानती है प्रिया? बिल्कुल पसंद, देखिए ये आप नहीं बहुत लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी तक तो कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वह पटाखों से बढ़ता है, तो पटाखों पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दीजिए, भाई पटाखे ना जलाएं। पर दिल्ली सरकार ने फल भी कहा कि भाई चलो पटाखे जो है त्योहार है, और लोगों की तरफ से भी कहा गया कि 1 दिन में या 2 दिन में आप पोल्यूशन नहीं बढ़ जाएगा। पर अभी तो पटाखे भी नहीं शुरू हुए, दिवाली अभी दूर है, और उससे पहले ही दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है और लोगों की तरफ से भी अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। और ये बसंत दिल्ली सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए, किस तरीके से अब कार्य किया जाए, क्योंकि बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है, जहाँ अब त्योहार बिल्कुल नजदीक है और लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस दौरान मैंने पढ़ा, लोगों की तरफ से कहा गया आखिर त्योहारी सीजन में ही पोल्यूशन आखिर क्यों दस्तक देता है? तो क्यों देता है? वही ना सवाल अब लोग भी खड़े कर रहे हैं कि भाई अब त्योहार हमारे नजदीक हैं, हमारे त्योहार बिल्कुल सामने, हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं, उससे पहले पोल्यूशन दस्तक दे रहा है। आखिर कारण क्या है? अब लोगों की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कैसे दिल्ली सरकार इस पोल्यूशन पर कंट्रोल पाती है, किस तरीके से दिल्ली में कार्य किया जाता है। और ये भी देखने वाली बात होगी बसंत दिवाली नजदीक है, क्या पटाखों पर अनुमति मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं मिलती है? मुझे लगता है प्रिया कि अब जिस तरीके से पटाखे जलाने को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पोल्यूशन की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि ये पोल्यूशन की स्थिति आने वाले समय में और ज़्यादा विकट होगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की परेशानी हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। रेलवे ने अब दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। आपको पता है ये तोहफा क्या है? हाँ बिल्कुल पता है, आपको भी बताते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या तोहफा दिया गया है। यात्रियों को अब IRCTC पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट का सिस्टम नहीं दिखेगा, और रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी गई है। जी हाँ, मतलब ये है कि अब ट्रेन में ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे और कोच की संख्या जो है वो भी बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो कोचेस की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। तो टिकटों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे की तरफ से फैसला किया गया कि भाई अब छठ पूजा है, दिवाली है, तो छठ पूजा पर हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन है वो अपने घरों की तरफ निकलते हैं, ट्रेन के माध्यम से सफ़र करते हैं। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो ट्रेन में किन्हीं कारणों के चलते वो सफ़र नहीं कर पाते। इन कारणों में है, एक तो ट्रेन टिकट की जो बुकिंग है वो कंफर्म नहीं हो पाती है, कभी कभी पेंडिंग स्टेटस शो करता है, और कभी कभी टिकट्स फुल हो जाती हैं, उनके जाने के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि जनरल क्लास में सफ़र करेंगे, तो सफ़र तो उनको स्लीपर क्लास में करना पड़ता है। तो स्लीपर क्लासेस के जो कोचेज हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि कोच अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अब यात्रियों की क्षमता ट्रेन में बढ़ जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, यानी कि अगर आप घर जा रहे हैं, एक जो अभी आपने रिग्रेट स्टेटस बताया प्रिया, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ट्रेन बुक करते हैं या फिर टिकट बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो जब हम ट्रेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बुकिंग है वो हमारी नहीं हो पाती है किन्हीं कारणों के चलते। उसमें हो सकता है कि कोई सीट अवेलेबल उस समय ना हो, अवेलेबिलिटी सीट की ना हो, या फिर आपकी जो टिकट है वो कंफर्म ना हो, तो उस समय एक रिग्रेट स्टेटस शो करता है, तो वो अब कम होगा। जाहिर सी बात है। अब एक बात बताइए प्रिया कि अगर मान लिया जाए यहाँ से जो लोग हैं वो जाते हैं, पूर्वांचल जाते हैं अपने घरों में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, छठ सेलिब्रेट करने के लिए, होता ही है कि भाई अपने घर पे जाएं, सेलिब्रेट करें त्यौहार। अगर
उस समय ट्रेनों में अगर जाहिर सी बात है अगर सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसा आखिर क्यों होगा। तो टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां पर रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। और जानकारी के अनुसार स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी जो हो रही है इस पर काम चल रहा है। तो ट्रेन में अब 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं प्रिया, और इसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई है, क्योंकि यात्रियों की भीड़ इस मौसम में जो त्योहारी मौसम में देखने को मिलती है तो भाई जाहिर सी बात है जो लोग हैं अपने घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से जब हम सफर करते हैं अपने घर पहुंचते हैं अगर उस समय एक चांस रहता है ये कि टिकट कंफर्म ना हो, सीट अवेलेबिलिटी उस समय हो या ना हो, है ना, उस समय यात्रियों की बहुत ज्यादा आमद ट्रेन में रहती है भाई, क्योंकि ट्रेन को तो लाइफलाइन कहा गया इंडिया की। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम अपने ऑफिस की बात करें, हम अपने फ्रेंड्स की बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं बिहार से, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई हमें घर जाना है तो हमें 1 महीने पहले ही टिकट बुक करनी पड़ती है, क्योंकि भाई हमें सीटें ही नहीं मिलती है। अगर हम टिकट बुक नहीं करेंगे तो हम घर नहीं जा पाएंगे। अब मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी, वो बोलती है कि भाई मेरे को तो 1-1.5 महीने पहले ही टिकट बुक कर लेनी होती है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं घर ही नहीं जा पाऊंगी। और एक ये अच्छी पहल की गई है क्योंकि कोचेस बढ़ाए जाएंगे तो भारी मात्रा में लोग अपने घर जा पाएंगे। त्योहारी सीजन है, सभी को छुट्टियां मिलती हैं, सभी का ये होता है कि भाई दिवाली जो है अपने साथ भी त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाने, और ये अच्छी भी बात है। तो अब आराम से घर जाइए, रिग्रेट स्टेटस नहीं मिलेगा, सीट अवेलेबिलिटी फुल मिलेगी, और क्योंकि अब आपके लिए इंडियन रेलवे जो है वो काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि अच्छा तोहफा है पूर्वांचली भाई बहनों के लिए कि भाई अब आप घर जाइए, एक जो दिक्कत परेशानी ट्रेन में भीड़ भाड़ की दिक्कत अब आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी। कोच जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि सीट अवेलेबिलिटी को लेकर जो दिक्कत अभी तक हो रही थी और टिकट कंफर्म होने को लेकर जो दिक्कतें अब आ रही थी कि भाई टिकट कंफर्म नहीं हुई है या फिर स्टेशन पर पहुंचते हैं उसके बाद टिकट कंफर्मेशन का मैसेज आता है, तो चिंता मुक्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि अब रेलवे की तरफ से क्या कदम उठाया गया, तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं एक ऐसी खबर का जो दिल्ली वालों के लिए बेहद ज़्यादा खास है और जो दिल्ली में रह के छठ मनाते हैं उनके लिए बेहद ज़्यादा खास है। अब यमुना नदी में जल प्रदूषण की समस्या अब सुधार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब ये छठ पूजा बनाने वाले लोगों को इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि छठ का त्यौहार यमुना किनारे मनाया जाता है। यमुना किनारे अब प्रदूषण की जो एक लेवल रहता है, प्रदूषण का जो एक लेवल रहता है वो अब कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं बसंत, जिस तरीके से हम छठ की बात कर रहे हैं, इस दौरान जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में यमुना नदी का निरीक्षण भी किया था और राजधानी वासियों में उम्मीद भी जगी कि इस बार यमुना घाटों पर छठ पूजा का आयोजन संभव हो पाएगा और वे अपनी छठ मनाने यमुना किनारे पहुंचेंगे और अपना त्योहार मनाएंगे, घाटों पर पहुंचेंगे। और देखिए अब बात कर लेते हैं, निर्देश के बाद घाटों की सफाई अब जोरों शोरों से देखने को मिल रही है, लगातार साफ सफाई की जा रही है जिससे त्योहार वे अपना मना सके। बुराड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो है अब स्थिति जो है जगतपुर शनिश्याम घाट पर शनिवार को सफाई अभियान चलाया गया था और जोरों शोरों से सफाइयां बसंत की जा रही है। और देखिए जरूरी भी हो जाता है, छठ त्योहार कोई छोटा त्योहार नहीं है, जो हमारे पूर्वांचली लोग हैं वो बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ अपना त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद मानती हूँ इस त्योहार को, क्योंकि कहा जाता है कि जो ये त्योहार है ये इनकी जो है मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सभी की मान्यताओं के साथ जुड़ा है, भाई हमारी संस्कृति है छठ त्योहार। और बात ये केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि जब छठ का त्योहार आता है पूरे भारत देश में आपको एक अलग ही छठा देखने को मिलती है। और वो छठा आप याद कीजिए प्रिया, जब यमुना किनारे घाट सजे होते हैं, पूर्वांचली भाई बहन पहुंचते हैं, यमुना में खड़े रहते हैं, उस समय उसके बाद जो है वर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को और छठ पूजा को लेकर। तो अब ऐसे में दिल्ली सरकार का एक अच्छा फैसला है छठ पूजा को लेकर और मुझे लगता है कि ये छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जो हैं वो और अच्छे तरीके से भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 दिन का जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि यमुना सफाई और यमुना के घाट छठ का महापर्व सजेगा और एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो भव्य महाकुंभ में देखने को मिला था। बीच से यमुना और बह रही और दोनों तरफ घाट सजे हुए हैं, वही एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब यमुना सफाई का काम चल रहा है क्योंकि यमुना के दोनों तरफ और अब तो यमुना के दोनों तरफ ही छठ की जो एक धूम है आपको देखने को मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा फैसला मुझे लगा सरकार का और सरकार लगातार कदम उठा रही है, साफ सफाई के अभियान है। अब इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा घाट इसलिए सजाए जा रहे हैं ताकि हमारे पूर्वांचली भाई बहन दिल्लीवासी जो छठ का महापर्व बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने आपको दिखाया किस तरीके से छठ की तैयारियां राजधानी दिल्ली में चल रही हैं और इसी के साथ एक और बात, अब आने वाले समय में अब दिवाली का त्यौहार हम देखेंगे
है ना। उसके बाद भाई दूज का त्यौहार हम देखने वाले हैं। आपको पता है भाई दूज के लिए अब दिल्ली सरकार ने बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है प्रिया, और ये तोहफा क्या है पता है आपको? और आपको भी ये तोहफा मिलेगा। देखते हैं, चलिए मिलेगा या नहीं मिलेगा भी बताते हैं दर्शकों की क्या तोहफा मिलने वाला है। दिल्ली सरकार भाई दूज से पहले महिलाओं को सहेली पिंक कार्ड का तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है, और जिसके बाद महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त सफर करने के लिए बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बसंत देखा जाता है डीटीसी बस की हम बात करें, जब से जो महिलाओं के लिए किराया फ्री हुआ है तो अधिकतर जो महिलाएं हैं वो फ्री में से जो है वो सफर करती हैं। बात मैं करूं टिकट को लेकर, ये एक अच्छी पहल की गई है, क्योंकि महिलाएं जो है भारी भीड़ देखने को मिलती है, उसके बावजूद वो टिकट लेनी पड़ती है। अगर टिकट नहीं लेंगी तो चालान कटेगा। हाँ, तो इस वजह से ये कि अच्छी पहल की जा रही है कि भाई पिंक कार्ड बनाया जाएगा, तो जरूरी नहीं है वो महिलाएं जो है आराम से बस में चढ़ेंगी, ये नहीं होगा कि भारी भीड़ से निकलकर उनको टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये अच्छी चीज है। और ये पिंक कार्ड की हम जो लगातार बात करें कि अच्छी चीज है, और वे पिंक कार्ड को जो है टैप करके बस में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, और ये अच्छी सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पिंक कार्ड को लेकर टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है, और अब इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है प्रिया। और बात अगर करें तो अब पिंक कार्ड का फायदा एक ये भी होगा ना कि पिंक कार्ड के माध्यम से अब सफ़र जो है महिलाएं डीटीसी में मुफ्त कर पाएंगे। अभी तक देखने को मिलता था, जैसा आपने बताया, कि महिलाएं जब डीटीसी में सफ़र करते हैं, डीटीसी बसेस में सफ़र करते हैं, तो उन्हें बार बार जो है वो टिकट जो है वो लेना पड़ता है कंडक्टर से। और अब ऐसा नहीं होगा, आप केवल अपना जो पिंक कार्ड है वो पास के रूप में एक रहेगा, आप केवल वो दिखाइए महज, और आप फ्री में सफ़र करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको बार बार टिकट की जो परेशानी है वो नहीं होगी, क्योंकि अभी तक देखने को मिलता था कि पिंक टिकट लेती थी महिलाएं। अब ये अच्छी चीज है, अब पिंक कार्ड होगा, ना महिलाओं को जाना पड़ेगा बार बार भीड़ से निकलते हुए कि टिकट लो, और अब भाई सही है कि पिंक कार्ड होगा, आराम से बैठो और अपना सफर करो। बिल्कुल। और इसी के साथ आप जानकारी हमें मिल पाई है, अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को मिलने वाले इस सहेली पिंक कार्ड यानी कि NCMC यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अब इनेबल रहने वाला है। यानी कि अगर महिलाएं चाहें तो डीटीसी में मुफ्त बस सफर के साथ साथ इसे रिचार्ज करके उसी कार्ड को किराए का भुगतान भी मेट्रो में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिंक कार्ड मिलेगा उसमें एक रिचार्ज की सुविधा महिलाओं को मिलेगी, और उसे रिचार्ज भी किया जा सकेगा। अब डीटीसी में तो केवल आपको वो कार्ड दिखाना होगा, और उसके बाद जो है वो आप मुफ्त सफ़र कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद होगा ये कि उसमें आप रिचार्ज अगर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेट्रो में भी वो अप्लाई होगा, यानी कि वो एक जो है वो कॉमन कार्ड रहेगा, आप मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डीटीसी बस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्रिया, अगर डीटीसी बस में सफ़र करना है या फिर मेट्रो में सफ़र करना है, अगर आपके पास पिंक कार्ड है देन यू आर रेडी टू गो। आपको कोई मेट्रो कार्ड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, मेट्रो की टिकट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपने पिंक कार्ड में रिचार्ज करिए, उसके बाद उसको मेट्रो में इस्तेमाल करें, डीटीसी बसेस में इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें। बिल्कुल, ये तो बसंत आपने बात बिल्कुल सही कही, ये अच्छा भी है, पर देखिए सवाल ये खड़ा हो जाता है पिंक कार्ड जो है कैसे बनाए जाएंगे। और अगर अभी स्टार्टिंग में बनाए जा रहे हैं तो बिल्कुल अगर डिपो पे बन रहे हैं तो भीड़ भी देखने को मिलेगी, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा, और उतनी मात्रा में डिपो पर कार्ड मौजूद है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल, इसे लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अवेलेबिलिटी इन पिंक कार्ड्स की कितनी रहेगी, ये एक देखने की बात है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने बताया कि दिल्ली की बहनों को भाई दूज पे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। अब चलिए, बहनों को तो बता दिया, अब भाइयों को क्या देखने को मिलेगा वो भी सरकार उसके बारे में थोड़ा सोच ले तो अच्छी बात रहेगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली वालों, आज क्योंकि सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन भी है, दिन सुहाना है, मौसम पूरी तरीके से साफ है, और हल्के फुल्के बादल आपको आज दिन में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आप मौसम साफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक धूप से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दोपहर के समय में थोड़ी सी चिलचिलाती धूप परेशान कर सकती है। अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री के आसपास, तो न्यूनतम तापमान आज 24 से 25 डिग्री रहने वाला है। और रात सोमवार है तो भाई जाम भी मिलेगा। जिस समय वीक शुरू होता है उस समय पीक आवर्स में हम देखते हैं किस तरीके से दिल्ली वालों को जाम परेशान करता है भाई, क्योंकि जब हम आते हैं 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुँचते हैं, तो कम से कम आप ये मान कर चलिए, अगर आप 1 से 1.5 घंटे का आपका ऑफिस का रास्ता, उसके लिए आप कम से कम आधा घंटा तो मान के लेके आपका जाम में जाएगा। उसके बाद, और ये राहत की बात रही कि अगर केवल आधा घंटा आपका जाम में जाता है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा वो ऊपर वाले की मर्जी है भाई, वो कब तक आपको जाम में फंसा कर रखता है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम बता दें, कौन कौन से जो मार्ग है वो प्रभावित रहने वाले हैं। अब भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज भी क्योंकि चल रही है, तो इसी प्रकरण को लेकर अरुण जेटली स्टेडियम 10 से 14 अक्टूबर तक 2025 तक जो सुबह 9 बजे से लेकर प्रभावित सड़कें जो रहने वाली हैं, जवाहरलाल नेहरू
मार्ग जो राजघाट से दिल्ली गेट की तरफ और आसफ अली रोड तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, इसी के साथ बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो प्रभावित रहेगा। वहां पर जाम की कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और यातायात प्रतिबंध जो है वो कहाँ रहेगा, जो भारी वाहनों की प्रतिबंधिता है वो कहाँ रहेगी प्रिया, वो आप बताइए जरा। बात कर लेते हैं कहां पर प्रतिबंध रहने वाला है, कहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरियागंज से लेकर बहादुर शाह जफर मार्ग और साथ ही गुरु नानक चौक से लेकर आसफ अली रोड तक नहीं जा सकेंगे। जो केवल भारी वाहन है उनकी जो एंट्री है वो प्रतिबंधित रहेगी इन मार्गों पर, तो थोड़ा सा देखकर चलें। इसके अलावा बात अगर करें तो इस समय कश्मीरी गेट पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कश्मीरी गेट से भाई जब बस टर्मिनल से बसेस निकलती हैं उसके बाद एक जाम की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद आप रेड फोर्ट के पीछे तक जाम की कंडीशन रहती है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर होता ही है ना कि प्रिया, जब आप रेड फोर्ट को क्रॉस करते हो कश्मीरी गेट, रेड फोर्ट के बैक साइड से क्रॉस करते हुए कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ते हैं, तो जब ज़्यादा जाम हो जाता है तो जब एक ही साइड जाने वाला वो रोड है और वहाँ पर दो रोड्स हैं, मतलब फ्लाईओवर है, मतलब एक बार 20 से 25 सेकंड के लिए एक साइड को ओपन किया जाता है, फिर 20 से 25 सेकंड के लिए दूसरी साइड को ओपन किया जाता है। मुझे तो लगता है जो कश्मीरी गेट वाला रोड है वहाँ पे अक्सर जाम देखने को मिलता है। बात मेट्रो की जाए या बात रोड की जाए, कश्मीरी गेट जो है मेट्रो की बात करें तो वो भी इंटरकनेक्ट है, वहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलती है। बात रोड की कर रहे हैं हम, जाम को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर अक्सर भीड़ देखने को ही मिलती है। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जान लेते हैं, क्योंकि जाम में पेट्रोल बहुत जाता है और कहीं ऐसा ना हो कि जाम में अगर खड़े खड़े पेट्रोल की कमी हो गई तो भाई रास्ते में भरवाना पड़े। तो आपको पता भी होना चाहिए ऑफिस जाने से पहले कि अब जाम में पेट्रोल कितना लगा है, पेट्रोल के दाम कितने हैं। तो आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल के दाम है 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी के दाम है 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है वो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, क्योंकि इस समय हम नोएडा में हैं तो नोएडा का पता होना चाहिए भाई। नोएडा की बात कर लेते हैं तो 94 रुपये और 66 पैसे है प्रति लीटर, और डीजल की बात की जाए तो 67 रुपये और 75 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी की कीमतों की बात की जाए तो 84 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम है। काश प्रिया की डीजल 67 रुपये होता, लेकिन अब ये जो एक दिक्कत है भाई है ही है। अब 67 रुपये प्रति लीटर जो डीजल है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर 67 रुपये हो जाए तो आखिर कितना अच्छा हो, कितना सुहाना लगे देखने में ये 67 हो जाए। लेकिन जो डीजल की कीमतें हैं भाई वो वही हैं, 87 रुपये और 75 पैसे के आसपास है। और अभी तो एटलीस्ट आपको 67 रुपये देखने को नहीं मिलेगा। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हमारी कल्पना है, रख ही सकते हैं। मन में होप तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, मन में होप तो रखिए आपकी 70 रुपये पेट्रोल हो जाए, लेकिन अभी तो है नहीं ऐसा कुछ भी। तो ये तो हमने बताया पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे। तो अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल के दामों की बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सोने चांदी की कीमतों की बात करते हैं, क्योंकि सोने चांदी का जिक्र बहुत ज़्यादा है भाई आज के समय में। और ज़्यादा इसलिए क्योंकि सोने की चमक ऐसी हो गई है भाई, एक बार तो ये मन करता है कि सोने की तरफ ना ही देखो तो चाहे, क्योंकि 1,21,000 के पार। अब सोने चांदी की कीमत आपको हम बता देते हैं, रोज़ नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। नवरात्र से शुरू हुआ सिलसिला अभी तक जारी है। 24 कैरेट सोने के दाम यानी कि 10 ग्राम के जो हैं वो 1,21,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, केवल 10 ग्राम 1,21,530। और चांदी भैया 1,64,500 और वो भी किलो में है। पर वो किलो में है, खैर चांदी तो किलो में ही रहता है। लेकिन अभी बात अगर की जाए तो जब हम खरीदते हैं चांदी, लेकिन उस समय हम ग्राम में खरीदते हैं, किलो में तो बहुत चांदी भी काफी महंगी हो गई है जिस तरीके से सोने के रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल चांदी की उम्मीद नहीं थी कि चांदी के भी रेट इतने बढ़ेंगे। ऐसा होता था चांदी का रिटर्न सबसे, सिल्वर का रिटर्न बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चांदी तो इस तरीके से बढ़ रही है कि भैया वो चांदी नहीं रही, सोने के दामों को ना छू जाए एक दिन आकर, जिस तरीके से चांदी के रेट धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ना, वो सोने के दाम को क्रॉस कर चुके, लेकिन वो 1,000 ग्राम exactly. और सोने की केवल 10 ग्राम के। और बात अगर करें तो अब सोने और चांदी के जो रेट हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़रीदने से पहले ताज़ा रेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। और किस तरीके से अब बात अगर की जाए तो सोने चांदी के दामों में एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सोने चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, गृहिणियों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि सोने चांदी की ज्वेलरी बनवाएं या न बनाएं। तो अब सोने चांदी के रेट जो हैं हमने आपको बताया किस तरीके से बढ़ रहे हैं। त्योहारी सीज़न में जब सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं ना प्रिया, मुझे लगता है कि एक जीडीपी में एक ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज किया जाता है। जब सोना आप खरीदते हैं तो भले ही आप महंगा पैसा चुकाएं, लेकिन
उसके बाद एक रहता है आपके पास कि भाई सोने और चांदी के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसका एक कंट्रीब्यूट आप अपनी जीडीपी में भी करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब चलते चलते आपको हम बता देते हैं आज का इतिहास। आपको पता है आज ही के दिन जो है वो 17वीं ईस्वी में 1772 में 13 अक्टूबर को व्हाइट हाउस की नींव रखी गई थी, जो कि अब वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऑफिस भी है। आपको बता दें इसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था और उसके बाद सन 1800 से ये बिल्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी आवास के रूप में आज तक है। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।